हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। ये आपके जीएसटी सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 1 है, जो कि आप बीकॉम, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सोल, एनसी वेब या रेगुलर, आपके लिए यूनिट बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका एग्ज़ाम अभी 28 को है, तो उसके ऊपर हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं इस यूनिट को। इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है आपका, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। मतलब कि आपका जीएसटी आने से पहले इंडिया के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे टैक्सेस हुआ करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्या क्या थे इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 जुलाई 2017 से पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। पहले हम समझते हैं व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी भी इंडिविजुअल पे डायरेक्टली नहीं लगता, इनडायरेक्टली लगता है। ओ, ये तो हमसे खुद पता था, बट थोड़ा समझ नहीं आया। सो एग्जाम्पल, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। मतलब अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई भी टैक्स डायरेक्टली लगता है, जैसे कि अगर तुमने कोई भी इनकम अर्न करी या तुम्हारे पास रेंट आता है, उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो डायरेक्टली तुम पे लग रहा है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। और जब तुमने किसी गुड्स को परचेज किया, जैसे कि आज के डेट में तो जीएसटी चलता है, पहले के टाइम पे वेट होता था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटीज थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जिन इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था गवर्नमेंट का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ओवरलैप होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी कि भाई इतना टैक्स, मतलब एक ही आइटम के ऊपर 4 बार टैक्स कैलकुलेट होता था जीएसटी से पहले। तो इसी के अंदर हम थोड़ा और समझते हैं, जैसे कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस, सेंट्रल के कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस थे जीएसटी से पहले। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होता है आपका जो आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर लगता है। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी सर्विसेज के ऊपर लगता है, लाइक होटल्स, टेलीकॉम, ये जो सर्विसेज आप लेते हैं उनके उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो आपका सर्विस टैक्स होता है। देन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो होती है वो टैक्स आपका लगता है गुड्स के ऊपर, जो आपके गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड होते हैं। ओके, देन हमारा टॉपिक आता है सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये जो आपका सीएसटी होता है, ये उन गुड्स के ऊपर लगता था जो सेल्स के अंदर, मतलब जो एक ही स्टेट के अंदर, बिटवीन टू स्टेट के अंदर जो सेल होती है, मतलब इंटर स्टेट सेल, मतलब सेल बिटवीन टू स्टेट, मतलब यूपी टू दिल्ली सेल, दिल्ली टू हरियाणा, मतलब एक स्टेट जब दूसरे स्टेट के साथ सेल करता है, तो उस केस के अंदर कौन सा लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, ये आपकी जीएसटी से पहले के टैक्सेस थे जो इतने सारे लगा करते थे। अच्छा, सेंट्रल के तो हमने देख लिए, अब हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका टैक्स आता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि गुड्स के ऊपर लगता था विद इन द स्टेट। मतलब एक गुड है, उसके ऊपर यहाँ पे इस स्टेट के अंदर यहाँ पे लग रहे, अलग स्टेट जो होगा वहाँ पे अलग लग रहा होगा, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लगते थे वैल्यू एडेड टैक्स। एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स को जिसको हम ऑक्ट्रॉय भी बोलते थे। एंट्री टैक्स यानी कि जब कोई भी गुड्स किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उसके ऊपर भी पहले टैक्स कैलकुलेट होता था। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो होटल्स पे, मूवीज पे, बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाया करती थी। इस सिस्टम की वजह से दिस सिस्टम कॉस्ट डबल टैक्सेशन, इसकी वजह से डबल टैक्सेशन हो जाता था। मतलब एक टैक्स को बार बार कैलकुलेट किया जा रहा था, जो कि वैल्यू एडेड हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत इनएफिशिएंट हो गया था, जिसकी वजह से हमारे जो गुड्स की जो सर्विस, गुड्स या सर्विसेज की जो कॉस्ट होती थी वो इंक्रीज हो जाती थी। इसको कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। जीएसटी वाज नीडेड। रैशनल फॉर जीएसटी, जीएसटी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था हमारी कंट्री। डबल टैक्सेशन हो रहा था, इनएफिशिएंसी हो रही थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। चलिए अब समझते हैं कि इसको क्यों ही लाया गया। अरे 1 जुलाई 2017 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। GST was brought to simplify the tax system and make it uniform across the country. ओह, इसको यूनिफॉर्म करा गया था, मतलब एक स्टेट में जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है किसी भी गुड्स के ऊपर, वही सेम का रेट आपके यूपी, हरियाणा, मतलब कोई भी आपका स्टेट बिलोंग करते हैं आप, वहाँ पे भी उसी गुड के ऊपर वही रेट लगेगा जो आपका दूसरे स्टेट में लग रहा है। पहले आपके सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, आपका वेट लगता था, आपका एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय लगता था, आपके इतना सारे टैक्सेस लगते थे, जिसकी वजह से आपके गुड्स की वैल्यू चेंज हो जाती थी। अगर हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे
आपका गोल्ड के ऊपर, आप अगर केरल जाते हैं, केरल से जाके गोल्ड खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका 3% होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड का गवर्नमेंट ने मेंशन करा है टैक्स रेट 3%। यही आप कहीं जम्मू कश्मीर में जाके खरीदते हैं गोल्ड को, तो वहां पे भी आपका जो जीएसटी का रेट होगा 3% होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म टैक्स है। आपके जो भी गुड्स आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर खरीदते हैं, कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे वो जो सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा जीएसटी के अंदर, जो आपका गवर्नमेंट ने मेंशन किया होगा। जैसे कि अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट से खरीदते हैं, अगर उसके ऊपर कोई जीएसटी कैलकुलेट होता है तो वो 5% होता है। अलग अलग टैक्स स्लैब रेट हैं जिसके अकॉर्डिंग गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है। जीएसटी वॉज ब्रॉट टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम। सिंप्लीफाई करने के लिए टैक्स सिस्टम को, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो सके, यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल हो सके। और इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017। डेट को जरूर याद रखना बच्चों। मेन रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी टू ब्रिंग वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। अगर वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, इससे क्या समझते हैं? एक देश एक कर, सॉरी एक ऋण, जो भी बोलते हैं टैक्स को, मुझे हिंदी में नहीं पता। वन नेशन वन टैक्स, एक देश का एक ही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, मतलब एक ही टैक्स लगेगा हर इंडिविजुअल पे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। इससे हमारा टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट उसको कहते हैं, तो टैक्स ऑन टैक्स होता है। जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स के अंदर अगर कोई वैल्यू कंपनी से निकली तो उस पर टैक्स लगा, कंपनी से निकल के वो रिटेल शॉप पे गई तो वहाँ पे टैक्स लगा, रिटेल से वो किसी और के पास गई तो वहाँ पे टैक्स लगा। तो मतलब वैल्यू जो हो रही है उस पर टैक्स लग रहा है, तो उसकी वजह से वो कास्केडिंग हो जाता है। इसको रिमूव करने के लिए जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। टू मेक इट इजियर फॉर बिजनेस टू पे टैक्सेस, बिजनेस के लिए इजी करा ताकि वो एक ही जगह पे टैक्स पे करे किसी भी आइटम का, उसको बार बार हर एक इंडिविजुअल को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टू इम्प्रूव टैक्स कलेक्शन एंड रिड्यूस टैक्स एवेजन, टैक्स की बहुत चोरी हो रही थी, लोग चोरी कर रहे थे टैक्स की। टैक्स को कलेक्शन हमारा जो गवर्नमेंट का हो रहा था वो कम हो रहा था, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कहाँ पे क्या हो रहा है। अब भाई कोई वैल्यू अगर किसी गुड्स की बढ़ रही है तो लोग चाहेंगे ना कि हम बिना टैक्स के उसको खरीद लें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस हो रहा था। चलिए, टू एंश्योर गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रीली अक्रॉस स्टेट्स विदाउट बैरियर, विदाउट एनी बैरियर। अब जो गुड्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है इजीली, क्योंकि टैक्स जो है वो बस एक ही बार लगता है, जो कि हो गया जीएसटी, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इन शॉर्ट, जीएसटी मेड द टैक्स सिस्टम सिंपलर, ट्रांसपेरेंट एंड बिजनेस फ्रेंडली। इससे आपके बिजनेस को भी बहुत सारी हेल्प हुई, बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो गए, क्या कहाँ पे क्या सेल हो रही है, क्या हो रहा है, और ये सिंपलर हो गया कैलकुलेट करने के लिए कि कितना किस पे टैक्स रेट लगेगा, कितना क्या होगा, ताकि गवर्नमेंट को भी टैक्स की कलेक्शन अच्छे से हो पा रही थी, टैक्स की चोरी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी थर्ड कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर क्या है भाई? जीएसटी इन इंडिया फॉलोज अ डुअल मॉडल। एक दो प्रकार का मॉडल है, मतलब ये टू मॉडल को मतलब डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर सेंट्रल टैक्स आता है एंड स्टेट टैक्स आता है। मतलब समझे नहीं? विच मीन्स बोथ द सेंटर एंड स्टेट कलेक्ट टैक्सेस ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। जैसे कि जो हमारा जो डुअल मॉडल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, इसके अंदर दो गवर्नमेंट रन होती है जो इस टैक्स को कलेक्ट करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट की अलग अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो आपके पूरी कंट्री को मतलब करती है, और स्टेट गवर्नमेंट वो जो आपके स्टेट को रन करती है। तो ये जो टैक्स का जो आपका कलेक्शन होगा, ये आपका दोनों गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, चलिए समझते हैं सीजीएसटी क्या होता है। सेंट्रल जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, collected by the central government on sale within a state, like example sale of goods in Delhi. Let's try to understand my let me tell you guys कि जो CGST होता है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है जो सेल आपकी सेम स्टेट के अंदर होती है। अब बात करते हैं एसजीएसटी। एसजीएसटी वो होता है जो स्टेट जीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है ऑन द सेम ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट। मतलब कि आपकी जो ट्रांजेक्शन आपकी सेम स्टेट के अंदर होती है उसके अंदर एसजीएसटी लगता है। अगर आप अपने घर का कोई भी बिल उठा के देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपने कोई भी कपड़े खरीदे किसी से या आपने कुछ भी आइटम खरीदा, आप अपना इनवॉइस उठा के देखते हैं, आपने दिल्ली के आप रहने वाले, आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, और आपने जिस पर्सन से खरीदा वो भी दिल्ली का ही बिजनेस है, तो आपके उस इनवॉइस के अंदर जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ होगा उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट होगा।
अगर आपका वो आइटम 18% है तो CGST में 9% एंड SGST में 9% चला जाएगा। मतलब उस आइटम का जो GST आपका 9% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी एंड 9% SGST आपका स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। UTGST, Union Territory GST, collected by Union Territories like Chandigarh, Lakshadweep, Delhi, in place of SGST. SGST की जगह जो यूनियन टेरिटरी होती है वो उस GST को एक्सेप्ट करती है जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। IGST आपका जो होता है वो इंटीग्रेटेड GST होता है, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटर स्टेट सेल्स बिटवीन टू स्टेट्स एंड अदर ऑन इम्पोर्ट्स। अगर आपकी कोई सेल एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट होती है, तो उस केस में आपका IGST कैलकुलेट होता है। जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट केस जो था उसके अंदर हमने दिल्ली में सेल कराई थी, तो आपका CGST SGST कैलकुलेट होगा। अब वही सेल आपकी दिल्ली टू यूपी या यूपी टू हरियाणा या पंजाब टू लखनऊ हो रही है, सॉरी लखनऊ तो नहीं हो गया, पंजाब टू केरला हो रही है, तो उस केस में आपके जो बिल पे जो भी आपका इनवॉइस पे GST चार्ज होगा वो आपका IGST होगा, इंटीग्रेटेड GST, जो कि दो अलग अलग स्टेट्स पे लगता है। या फिर आप कोई इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगाते हैं, तो आपका IGST कैलकुलेट होता है। लेटर द रेवेन्यू इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द डेस्टिनेशन स्टेट, मतलब जहाँ से भी आता है तो उसको IGST के अंदर वैसे मेंशन तो यही होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, बट हाँ कई बार स्टेट गवर्नमेंट भी उसका कुछ परसेंट ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब, IGST इज अप्लाइड। मतलब अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट के साथ सेल करता है तो उस केस के अंदर आपका IGST होगा, और जब आपका स्टेट सेम स्टेट में सेल करता है, दिल्ली टू दिल्ली या लखनऊ टू लखनऊ या हरियाणा टू हरियाणा, तो आपका CGST और SGST दोनों अप्लाई होता है। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। GST काउंसिल। The GST Council is the body that makes key decision about GST rule, tax rate, exemption and more. GST काउंसिल वो होती है इसके अंदर मेंबर होते हैं, इसके चेयरमैन होता है, हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, मेंबर्स इसके होते हैं आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस, क्या GST के अंदर रूल होने चाहिए, क्या अपडेशन होना चाहिए, क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या नोटिफिकेशन लाना चाहिए लोगों के लिए, क्या ऑर्डर पास हो रहा है, क्या नोटिस आ रहे हैं, ये सब आपका GST काउंसिल करती है। मतलब आपके टैक्स रेट, एग्जम्पशन, लोगों को सब्सिडी देना, ये सारा आपके GST काउंसिल के अंदर आता है जो GST से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर आपके दो मेंबर होते हैं, चेयरमैन और मेंबर्स। चेयरमैन आपकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है एंड मेंबर आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर टॉपिक, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होते हैं GST काउंसिल के? डिसाइड GST टैक्स रेट एंड स्लैब रेट को ये लोग डिसाइड करते हैं। रेकमेंड चेंजेस टू GST लॉ, अगर कोई GST में लॉ में चेंज होता है तो वो ये रेकमेंड करते हैं। रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और सजेस्ट एग्जम्पशन एंड स्पेशल प्रोविजंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं टाइम टू टाइम। GST काउंसिल होती है वो इंश्योर करती है कि हमारा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों वर्क करें टुगेदर स्मूथली। अब चलिए समझते हैं GST नेटवर्क को। GST नेटवर्क का क्या मतलब होता है? GST नेटवर्क इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएटेड टू सपोर्ट द GST सिस्टम। GST सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए GST नेटवर्क को क्रिएट किया गया, इसलिए इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जाके अपने रिटर्न्स को फाइल करते हैं, वहाँ पे हम ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं अपने उसका GST की पेमेंट करते हैं, इन्वॉइसेस के ITC को क्लेम करते हैं। चलिए समझते हैं। GST is a technology platform created to support the GST system. It makes tax process digital and easy. हमारा जो भी हमारी सेल्स होती है हम उसको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करते हैं GST पोर्टल पे, ताकि हमारा प्रोसेस डिजिटली और इजीली हम उसको कर सकें और टैक्स का पेमेंट हम कर सकें और गवर्नमेंट के आगे हमारा बिजनेस शोकेस हो सके। GST के फंक्शन क्या होते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर GST। अगर आपको कोई नया GST का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप इजीली www.gst.com पे .not.com GST पोर्टल पे आप जा सकते हैं। अगर आप अभी अपने गूगल के क्रोम पे जाके सर्च करेंगे, GST लिख के डालेंगे तो उसके अंदर एक GST का आ जाएगा आपका GST पोर्टल। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास GST पोर्टल आ जाएगा, जिसके अंदर आप अपना ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप उसके अंदर GST रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली बेसिस। आप पेमेंट कर सकते हैं GST का GSTR 3B के लिए। आप अपने इनवॉइसेस को मैच कर सकते हैं, उनका ITC क्लेम कर सकते हैं। इट ensures फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर बोथ बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म।
After GST was introduced, many states feared that would lose revenue because earlier taxes were removed. भाई जब स्टेट कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म यही कहता है कि जब जीएसटी आया था तो उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, हर स्टेट अपना टैक्स लगा रहे हैं, सेंट्रल अलग टैक्स लगा रही है, सब अपना टैक्स लगा रहे हैं, सबका अपना अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब भाई जीएसटी आ जाएगा तो वही स्टेट को लगा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा टैक्स कहीं हमें मिले ही ना, हमारे पास जो पैसा पब्लिक से आ रहा है वो आना ही बंद हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो ये एक्ट है ये कहता है, सो द जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 वाज पास्ड। 2017 में एक ये एक्ट भी पास हुआ था, जिसके मेन फीचर्स से हमारे स्टेट्स वर प्रॉमिस्ड 100% कंपनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू लॉस फॉर 5 years 2017 to 2022। कोई भी रेवेन्यू होगा अगर उसके ऊपर लॉस होता है तो वो आपको कंपनसेशन गवर्नमेंट आपको दे देगी। Compensation was calculated based on 14% growth over the base year 2015 and 16. A compensation cess amount was levied on luxury and scene goods like tobacco, cars, drinks to raise funds for compensation. जो भी आपका कंपनसेशन सेस होता है वो आप अपने लग्जरी गुड्स पे कोई भी मतलब गुड्स के ऊपर लगा सकते हैं, लाइक टोबैको हो गया, आपकी दारू की बॉटल्स हो गई गाइस, ये जैसे कि आप गुड़गांव चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, वहाँ पे सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने जीएसटी कम लगाया हुआ है दारू के ऊपर, लिक्वर्स में जीएसटी रेट कम है। यही आप स्टेट में आ जाओ, स्टेट के अंदर गवर्नमेंट, आप दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली के अंदर दारू महंगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो हाई है उसके, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स के अंदर आ जाता है। आपका आईफोन हो गया वो लग्जरी गुड्स के अंदर आता है, कहीं पे वो महंगा है तो कहीं पे वो सस्ता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगा लेती है जिससे उसको मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, लाइक टोबैको, मतलब नशेड़ी पदार्थों पे ये लोग लगा लेते हैं। और भी बहुत सारी आइटम्स होते हैं जो लग्जरियस होते हैं उन पे भी लगता है। तुम्हें इस तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ गाइस, ताकि आपको इजीली ये सब समझ में आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले। चलिए हमारा टॉपिक नंबर 7 है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। बिजनेस नीड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी टू कलेक्ट एंड पे टैक्सेस लीगली। कोई भी बिजनेस इंडिया में रन होना चाहता है, अगर वो कोई भी आपकी बेसिक लिमिट्स को क्रॉस करता है, जिसकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है या 10 लाख से ज़्यादा है, जिस भी लिमिट्स के अंदर वो आता है उसको क्रॉस करता है, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। बिजनेस नीड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी टू कलेक्ट पे टैक्सेस लीगली। आपके पास अगर कोई भी, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं, आपके पास भी जीएसटी नंबर है, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन भी आपसे सामान खरीदे या ना भी खरीदे। मतलब कुछ लोग होते हैं वो बस उन्हीं लोगों का डील करते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए ये लीगल को भी सपोर्ट करता है, लीगली हो जाता है। हु मस्ट रजिस्टर बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर उसको कहते हैं जो आपकी सेल्स होती है पूरे साल की, जिनकी सेल 20 लाख से ज़्यादा है ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिल एरियाज आते हैं लाइक उत्तराखंड ये सारे, तो यहाँ पे आपका अगर 10 लाख से ऊपर की सेल होती है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। दोज इन्वॉल्व इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई सेल आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही है तब भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। या फिर आप कोई ई कॉमर्स सेलर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट है, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। Types of GST registration: normal taxpayer, composition scheme for small businesses with lower tax rate and simpler rules। इसके अंदर आपके रूल्स सिंपल हो जाते हैं, टैक्स रेट कम हो जाते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, टेम्पररी बिजनेस लाइक एग्जीबिशन, मतलब आपका बिजनेस, आप कभी कभी सीजनल बिजनेस है आपका, कभी कुछ बिजनेस करते हैं कभी कुछ बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो आप कैजुअल मतलब कभी कभी आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के उसका टैक्स पे करा देते हैं। Non-resident taxable person, after registration a unique GST कहते हैं GST identification number, GST identification number, goods and service tax identification number, जिसको कहते हैं GST is issued। Exemption from GST, क्या क्या exemption होती हैं GST के लिए? Some goods and services are exempted from goods and service tax to protect the interest of the poor and promote certain sectors। GST जो होता है कुछ सेक्टर्स मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ आइटम्स के ऊपर जीएसटी को एग्जेम्प्ट करा गया है, मीन्स वो 0% के रेट पे है, ताकि जो हमारे ऐसे गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए सरकार ने उसको 0% के रेट पे लगाया है, ताकि उसके ऊपर कोई टैक्स कैलकुलेट ना हो और हमें वो चीज़ सस्ते में मिल सके। बट ऐसा आमतौर पर हमने बहुत रेयर केसेस में ही देखा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जेम्प्टेड आइटम्स का।
एसेंशियल फूड आइटम, जो आपके एसेंशियल फूड आइटम होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, पल्स, इसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता है। एजुकेशन, एजुकेशन सर्विस हो गई आपकी, स्कूल्स, कॉलेजेस, हेल्थ केयर सर्विस, हॉस्पिटल, क्लिनिक, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज, इनके ऊपर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। एग्जम्पशंस आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल से ये सारी एग्जम्पशंस को लाती है। की टर्म्स हमारे इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं इस यूनिट के लिए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सारे हमारे जीएसटी के टाइप्स हैं। जीएसटीएन, ऑनलाइन पोर्टल फॉर जीएसटी कंप्लायंस। जीएसटी काउंसिल, मेन डिसीजन जो मेकिंग बॉडी होती है जीएसटी काउंसिल, जो डिसीजन लेती है, रेगुलेशंस लाती है। कंपोजिशन स्कीम, सिंपलर जीएसटी ऑप्शन फॉर स्मॉल बिजनेस, जिनके बिजनेस स्मॉल है और वो थोड़े सिंपलर रूल्स, थोड़े कम लो टैक्सेस चाहते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं। कंपोजिशन सेस, एक्स्ट्रा टैक्स फॉर कंपनसेटिंग स्टेट्स इसको लगा देते हैं, मतलब जीएसटी भी लगेगा, उसके बाद सेस भी लगेगा, कुछ लग्जरी आइटम्स के ऊपर, कुछ लिक्विड आइटम्स के ऊपर, कुछ दारू के बॉटलों के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी आइटम हो सकता है। देखो मुझे इतना नहीं पता कौन से आइटम्स होते हैं, मुझे जितने आइटम पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। एग्जम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी, मतलब एग्जम्पशन का मतलब वो होता है वो जीएसटी आपके कुछ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर नहीं लगता जो एग्जम्प्टेड होते हैं। GST is a conclusion देखते हैं। GST is a revolutionary tax reform that brought together many indirect taxes into a single system, एक single system जिसके अंदर हमारे सारे indirect taxes आ गए हैं। It helped create a unified market, इसकी वजह से एक market create हुआ जिसने reduce कर दिया tax complication, improve transparency. The GST Council ensures smooth coordination, while GSTN मतलब आपका GST network makes the process digital and efficient. By understanding its structure, registration, process and exemption, students like आप इसको और बिजनेस के लिए ये बेटर हो गया। अप्रिशिएट हाउ जीएसटी वर्क एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने मतलब आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको इसके नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए इस वीडियो को धीरे धीरे ऊपर कर दे रही हूँ, ताकि आपको अगर लेने हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी गाइस अच्छे से पढ़िए, एग्जाम बहुत ही ईजी होगा, आप अपने टॉपिक्स और बेसिक्स को क्लियर करके रखिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।